देखो ये क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, पर जो हमारी केमिस्ट्री है, अगर उसमें केमिस्ट्री में हमें आवर्त सारणी के बारे में नहीं पता तो हम नहीं जानते कि भाई कुछ केमिस्ट्री के बारे में हम कुछ सीख पाएंगे नया। अगर हमें केमिस्ट्री में कुछ सीखना है तो आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, प्रकृति में उपस्थित सभी तत्वों के अलग अलग और भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर इन तत्वों को एक सारणी के रूप में रखा गया है ताकि तत्वों का अध्ययन करने में आसानी रहे। यानी कि प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो उन तत्वों के भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी। तो उन भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर ही हमने उन्हें एक सारणी में रखा गया ताकि हमें उन तत्वों का अध्ययन करने में आसानी रहे। और इस सारणी को हम कहते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसमें पड़ी हुई पंक्तियों को हम आवर्त बोल लेंगे, तो 7 पड़ी पंक्ति है जिसे हम 7 आवर्त कह रहे हैं। और 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग का मतलब है खड़ी पंक्ति। जो आवर्त सारणी है उसमें 18 खड़ी पंक्ति है जिन्हें हम वर्ग कह रहे हैं। ठीक है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में रखा गया। यानी कि जो आवर्त सारणी हमने इन तत्वों की बनाई है तो उनमें उन तत्वों को हमने उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा है। ठीक है, और ये जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखने के लिए 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब यो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे। मान लो कि तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में जाता है तो वह तत्व एस ब्लॉक का तत्व होता है, और पी कक्षक में जाता है तो वह तत्व पी ब्लॉक का तत्व होता है। और अगर आपका डी कक्षक में आखिरी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा तो वह तत्व डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और अगर एफ में वो प्रवेश कर रहा तो वो तत्व आपका एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु कितना हो? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम करेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो जो आपका लास्ट का इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा यहाँ एस में आ रहा, तो यो आपका एस ब्लॉक का तत्व है सोडियम। ठीक है, और जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक और ये तत्व भी हमें याद करने पड़ते हैं, जिससे हमें केमिस्ट्री को सीखने में बहुत ही आसानी रहती है। आसान सब्जेक्ट है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, बस आपकी मेमोरी शार्प और आपके कंटिन्यू इसके बारे में कुछ सीखने की लगन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्लोरीन का 17 होता है, तो हम ये जो 17 है परमाणु क्रमांक है, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम बांट देते हैं कक्षक के उपकक्षक में। जैसे 1s2, 2 यहाँ आगे, 2s2, 2 यहाँ आगे 4, 2p6 10 हो गए। ठीक है, 3s2 आपके यहाँ 12 हो गए, और 3p5 15 हो गए। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ गया? पी में गया, यानी कि पी उपकक्षक में जाएगा। तो ये तत्व क्या का है? पी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ में एक बात पता लगी, सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, एस ब्लॉक का, और क्लोरीन का आखिरी का इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा, तो आपका ये तत्व जो है पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम कुछ अपनी केमिस्ट्री के बारे में नया सीख सकें। तो अब हम आगे जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, एस ब्लॉक जो है आपका 11th क्लास का चैप्टर होता है, और पी ब्लॉक में आपका 12th में होते हैं पी, डी और एफ।